अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप सांसद बनना चाहते हैं, आप विधायक बनना चाहते हैं, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आप मंत्री बनना चाहते हैं, और सांसद विधायक मंत्री बनकर एक शानदार सा बंगला मिलेगा, बहुत अच्छी गाड़ी मिलेगी, सिक्योरिटी गार्ड होंगे, सुरक्षा मिलेगी, बंदूक वाले आसपास मतलब चलेंगे, इसके अलावा आपको पेंशन भी मिलेगी, सैलरी भी लाखों रुपए के अंदर मिलेगी, आपके बच्चे ऐश करेंगे, आपका परिवार मजे से रहेगा, तो आप क्या सांसद बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? तो जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा कि कौन नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूं। आप भी मतलब यही कहेंगे कि मैं भी चाहता हूं। लेकिन क्या हमारे देश के अंदर यह आसान है? कहने को तो हम सब लोग कहते देते हैं कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है, संविधान है, लेकिन आप बताइए कि क्या हमारे देश के अंदर यह पॉसिबल है कि आपके या मेरे जैसा कोई भी इंसान जाकर चुनाव लड़ ले? क्योंकि जो चुनाव लड़ने का खर्चा होता है वो आज इस हिंदुस्तान में करोड़ों रुपए का है, करोड़ों रुपए। एक एक प्रत्याशी जो अभी चुनाव चल रहे हैं, इसमें एक एक जो प्रत्याशी है वो करोड़ों रुपए खर्च करेगा। तो हमारे और आपके पास तो करोड़ों है नहीं, करोगे क्या? क्या करोगे? बन जाओगे सांसद साहब, इतनी बुरी तरीके से हारोगे कि जिसकी कोई मतलब कल्पना नहीं है। लेकिन फिर इसका नतीजा क्या है? और मैं इतनी बकवास आपसे क्यों कर रहा हूं? यह इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप और हम, पूरा हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान का आम आदमी है, जो हिंदुस्तान का ऐसा आदमी है, किसान है, बेरोजगार है, छात्र है, युवा है, महिलाएं, हमारी बहनें हैं जो स्कूल के अंदर पढ़ती हैं, और ट्रक वाले, रिक्शा वाले, रेहड़ी वाले, और जितने भी लोग हैं, अगर वो एक दिन ठान लें, सिर्फ एक दिन ये ठान लें कि हमारे देश को नंबर 1 राज्य बनाना है, नंबर 1 देश बनाना है, तो साहब ये जो काम है ना आपके और हमारे जैसे लोगों को सांसद बनाने का, वो सिर्फ एक दिन के अंदर हो जाएगा। और उसका सबसे बड़ा नतीजा यह होगा कि जब हम और आप जैसे आम लोग संसद के अंदर पहुंचेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, गरीबों की आवाज उठाएंगे। भाई जाहिर सी बात है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई टैलेंट होगा, आपके भी दिमाग में ये आता होगा कि यार मैं अगर चीफ मिनिस्टर होता, मैं अगर प्रधानमंत्री होता, मैं अगर सांसद होता, मैं अगर विधायक होता, तो मैं ये काम बहुत अच्छा करता, मैं ऐसा कानून लाता, मैं फलाना काम करता, मैं ढिकाना काम करता। और हो सकता है कि जो आपके दिमाग में आइडिया है वो वाकई में हमारे देश को बदल दे। लेकिन क्या फायदा ऐसे आइडिया का? क्या फायदा ऐसे आपके दिमाग का, जब हम और आप जैसे लोग केवल वोट देने के लिए बने हैं? तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हम इस मंच के ऊपर, राष्ट्रीय ऑनलाइन पार्टी के मंच के ऊपर, यह आपसे वादा करते हैं कि अगर आप और हम मिल जाएं, हमारे देश का आम आदमी मिल जाए, वो आम आदमी पार्टी दिल्ली वाले आम आदमी नहीं, जो हमारे और आपके जैसे लोग हैं, किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, युवा, बेरोजगार, जितने भी लोग हैं, वो जिस दिन ठान लें, आप अगर महंगाई से परेशान हैं, आप अगर पेपर लीक होने को लेकर परेशान हैं, जो सरकारी नौकरियों में भर्ती परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं उनको लेकर परेशान हैं, अगर आप किसानों की समस्याओं को लेकर परेशान हैं, अगर आप महिलाओं की समस्या को, उनकी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, अगर आप बेरोजगारी को लेकर परेशान हैं, अगर आप ट्रक वालों की समस्याओं को लेकर परेशान हैं, अगर आप रेहड़ी पटरी वालों की जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर परेशान हैं, अगर आप तमाम समस्याओं को लेकर परेशान हैं और आपके पास आइडिया है, यहां पर दिमाग में भरे हुए हैं और चलते हैं कि भाई ऐसा काम किया जाए तो अच्छा होगा, बेहतर होगा, तो जुड़िए इस मंच के साथ, जुड़िए इस मंच के साथ, राष्ट्रीय ऑनलाइन पार्टी के साथ जुड़िए। और आने वाले समय के अंदर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अभी सिर्फ अकेला हूं, मेरे माँ बाप, मेरे जो घर वाले हैं वो भी ये कहते हैं कि ये पागल हो गया है, और आप भी शायद यही कहो कि मैं पागल हो गया हूं। लेकिन सर, जो इतिहास बनाते हैं ना वो पागल ही बनाते हैं। मेरे जैसे कोई सिर्री आदमी ने लाइट का आविष्कार कर दिया, एडिसन साहब, उनकी कहानी आप गूगल के ऊपर जाकर पढ़ना कि वो कितनी पागलपंती करते थे। इसके अलावा हमारे देश के महान कवि कालिदास साहब जिस डाल के ऊपर बैठे थे वही काट रहे थे। उनसे बड़ा पागलपन बताओ किसको होगा?
लेकिन बाद में वो हमारे न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के बहुत बड़े कवि बन गए। तो अगर आपके पास, आपके दिमाग में ऐसा पागलपन है, अगर आप पेपर लीक से परेशान हो चुके हैं, अगर आप बेरोजगारी से परेशान हो चुके हैं, अगर आप हमारे देश के नेताओं के घोटालों से, भ्रष्टाचार से, उनकी रिश्वतखोरी से, उनकी कमीशन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा देश चाइना को पीछे छोड़े, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा देश अमेरिका की बराबरी करे, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बन जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया के तमाम देश हिंदुस्तान का अनुसरण करें, अगर आप ये चाहते हैं कि आप भी इस देश के लिए कुछ कर जाएं, अगर आप भी हिंदुस्तान के इस तिरंगे की शान बढ़ाना चाहते हैं, तो जुड़िए इस पार्टी के साथ, इस मंच के साथ। हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आपके पास ऐसा पागलपन है तो जुड़िए इसके साथ, और जुड़कर हम हिंदुस्तान को ऐसा तेजी के साथ आगे ले जाएंगे कि जिसकी कोई कल्पना नहीं है। क्योंकि मैं अगर पागल हूं तो मैं आपको भी इतना ज्यादा पागल कर दूंगा अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मां बाप के लिए, अपने पूरे जितने भी हमारे हिंदुस्तानी हैं उसके लिए, कि आप सिर्फ 24 घंटे दिन रात यही सोचेंगे कि हमारा देश नंबर 1 कैसे बने, हमारे बच्चे बेहतर जो भविष्य है वो कैसे प्राप्त करें, हमारे मां बाप सुखी कैसे रहें, हमारा परिवार खुश कैसे रहे, हमारा देश, हमारे देशवासी नंबर 1 कैसे बने। मैं इसके लिए आपको पूरी तरीके से पागल कर दूंगा। तो अगर आपके पास ये जज्बा है, अगर आप इन समस्याओं से, इन तमाम चीजों से परेशान हैं, तो जुड़िए इस पार्टी के साथ, इस मंच के साथ। और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जाहिल नेता, जो घोटालेबाज नेता, जो भ्रष्टाचारी नेता हमारे ऊपर बैठकर, सिर के ऊपर बैठकर तांडव कर रहे हैं ना, उनको उखाड़ फेंकेंगे। उखाड़ के मतलब ऐसी जगह के अंदर फेंकेंगे कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको बहुत सारे जो हमारे अन्य सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनके लिंक मिल जाएंगे, और उनके ऊपर जाकर आप मुझको मैसेज कर सकते हैं और अपना जो समर्थन है वो दे सकते हैं। बाकी आप किसी भी पार्टी को वोट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन हमारे साथ जुड़िए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, और सबसे बड़ी बात कि इन सबसे ऊपर उठकर अपनी भारत मां के लिए, अपने इस देश के लिए। अभी के लिए इतना ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।